हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। तो आज हम पढ़ेंगे समास। देखिए, समास की परिभाषा क्या होती है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से आएगा और संधि में आएगा अक्षरों के मेल से या वर्णों के मेल से। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। समास के 6 प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको 6 प्रकार बता दिए हैं। अव्ययीभाव समास, जहाँ प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसकी अब पहचान कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान है कि शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ा हो। कोई भी शब्द आएगा उसके प्रारंभ में उपसर्ग जोड़ा रहेगा। जैसे प्रीति, यथा, प्रा, निर, आ, भर, अन। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में लिया जैसे प्रीति दिन, तो प्रीति एक दिन, तो प्रीति उपसर्ग जोड़ा हुआ है इसमें। उसके बाद जैसे देखिए प्रीति जे उपसर्ग है इसमें। फिर हम देखते हैं आजीवन, जीवन भर, तो इसमें आ जोड़ा हुआ है उपसर्ग। फिर अपना यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो इसमें यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है। भर पेट में भर उपसर्ग है। यथा स्थान मतलब स्थान के अनुसार इसमें यथा है वो अपना उपसर्ग रहेगा। तो अव्ययीभाव समास में जो भी शब्द आएंगे उसके प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े रहेंगे। तो देखिए फिर तत्पुरुष समास। इस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। समस्त पद बनाते समय पदों के विभक्ति चिन्हों को लुप्त किया जाता है। पहचान, समास को विग्रह करने पर बीच में का, की, को, के, लिए, में पर आदि शब्द आते हैं। तो देखेंगे हम। अब तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? करण तत्पुरुष, इसकी पहचान क्या है? से, के द्वारा। अपादान तत्पुरुष, से अलग होने। फिर कर्म तत्पुरुष, विभक्ति को। संबंध तत्पुरुष, का, की, के। अधिकरण तत्पुरुष, में पर दोनों। और संप्रदान तत्पुरुष, के लिए। तो करण तत्पुरुष, से, के द्वारा। पहचान क्या है इसकी? जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो। उदाहरण के लिए रेखांकित, रेखा से अंकित, तो इसमें से आ रहा है तो ये करण तत्पुरुष है। जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। जैसे गुणहीन, गुणों से हीन, ये हो गया एक प्रकार। फिर दूसरा देखिए अपादान तत्पुरुष, से अलग होने पर। इसकी पहचान क्या होगी? जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो। उदाहरण के लिए बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। भयभीत, भय से भीत। फिर कर्म तत्पुरुष विभक्ति को। पहचान इसकी क्या? को का लोप होता है इसमें। उदाहरण के लिए ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। मतदाता, मत को देने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त किया हुआ। फिर संबंध तत्पुरुष, का, की, के। इसकी पहचान क्या होगी? जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो। उदाहरण एक गंगा जल। उदाहरण गंगा जल, गंगा का जल। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। जल धारा, जल की धारा। इसमें का, की, के आएगा। और अधिकरण तत्पुरुष, मैं पर, इसमें रहेगा मैं पर। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो। उदाहरण के लिए वनवास, वन में वास। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। ग्रामवास, ग्राम में वास। फिर संप्रदान तत्पुरुष के लिए पहचान, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। अभी मैंने बताया संप्रदान तत्पुरुष के लिए, तो इसमें के लिए आ रहा है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला।
देखिए कर्मधारय समास पहला, इसकी क्या पहचान? जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल। परमानंद, परम है जो आनंद। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। महान वीर, महावीर, महान है जो वीर। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या विशेषता बताएगा दूसरे। फिर देखिए द्विगु समास, इसकी क्या पहचान है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। इसकी जो ट्रिक है, इसमें हमेशा संख्या आएंगी, संख्यावाचक रहेगा पहला पद। जहां पर संख्यावाचक है उसमें हमेशा द्विगु समास लगाना है आप। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं देखिए। सप्ताह है तो 7 दिनों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। चौमासा, 4 माहों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। इसमें सभी में संख्यावाचक शब्द आ रहे हैं, तो इसलिए इधर हो जाएगा द्विगु समास। फिर द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर बीच में तथा या अथवा एवं या और का प्रयोग हो, वहां द्वंद्व समास होता है। उदाहरण के लिए तन मन, तन और मन। रात दिन, रात और दिन। माता पिता, माता और पिता। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। जलवायु, जल और वायु। इसमें दोनों पद प्रधान है, जैसे कि माता पिता में दोनों पद प्रधान है और बीच में या तथा या आएगा या और आएगा। यह इसकी पहचान है जी। आप इसके ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। बहुवीर्य समास है अपना आखिरी समास बचा है। पहचान क्या है इसकी? जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान न होकर किसी अन्य पद प्रधान हो, वहां बहुवीर्य समास होता है। उदाहरण के लिए गजानन, गज के समान आनन मुख वाला अर्थात गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। 5 आनंद जिसके अर्थात शिव। विषधर, विष को धारण करने वाले अर्थात शिव। इसके उदाहरण हैं। इसमें